बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको तबूक के सफ़र में कौम समूद की बस्ती पर गुज़र का वाक़या बयान करूँगी। आप सबसे गुजारिश है कि दुरूद शरीफ का एहतमाम कीजिए। जज़ाकल्लाह। ग़ज़वा तबूक मशहूर ग़ज़वा है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी ग़ज़वा है। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि रूम का बादशाह मदीना मुनव्वरा पर हमला करने का इरादा कर रहा है और बहुत बड़ा लश्कर लेकर शाम के रास्ते से मदीने को आ रहा है। इस खबर पर 5 रजब 9 हिजरी पंजशंबा को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके मुकाबले के लिए मदीना तैयबा से रवाना हो गए। चूँकि ज़माना सख्त गर्मी का था और मुकाबला भी सख्त था, इसलिए हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ ऐलान फरमा दिया था कि रूम के बादशाह से मुकाबले के लिए चलना है, तैयारी कर ली जाए। और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसके लिए चंदा फरमाना शुरू किया। यही लड़ाई है जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर का सारा सामान ले आए और जब उनसे पूछा कि घर वालों के लिए क्या छोड़ा, तो फरमाया कि उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ाया। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर के पूरे सामान में से आधा ले आए, जिसका किस्सा 4 बाब में आता है। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 1/3 लश्कर का पूरा सामान मुहैया फरमाया और इसी तरह हर शख्स अपनी हैसियत से ज़्यादा ही लाया। इसके बावजूद चूँकि आम तौर से तंगी थी, इसलिए 10-10 आदमी एक ऊँट पर थे कि नौबत ब नौबत इस पर सवार होते थे और इसी वजह से इस लड़ाई का नाम हबीशुल उसरा तंगी का लश्कर भी था। ये लड़ाई नहायत ही सख्त थी कि सफ़र भी दूर का था और मौसम भी इस कदर सख्त के गर्मी की इंतहा नहीं थी। और इसके साथ ही मदीना तैयबा में खजूर के पकने का ज़माना ज़ोर पर था कि सारे बाग बिल्कुल पके हुए खड़े थे और खजूर ही पर मदीना तैयबा वालों की ज़िंदगी का ज़्यादा दारोमदार था कि साल भर की रोज़ी जमा करने का गोया यही ज़माना था। इन हालात में ये वक्त मुसलमानों के लिए नहायत सख्त इम्तहान का था कि इधर अल्लाह का खौफ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद जिसकी वजह से बग़ैर जाए न बनती थी, और दूसरी जानिब ये सारी दिक्कतें कि हर वक्त मुस्तकिल रोक थी। बिलखसूस साल भर की मेहनत और पके पकाए दरख्तों का यूं बेयारो मददगार छोड़ जाना जितना मुश्किल था वो ज़ाहिर है, मगर इस सब के बावजूद अल्लाह का खौफ इन हजरात पर गालिब था। इसलिए बजुज़ मुनाफिकीन और माजूरीन, जिनमें औरतें और बच्चे भी दाखिल थे, और वो लोग भी जो बज़रूरत मदीना तैयबा में छोड़े गए या किसी किस्म की सवारी न मिल सकने की वजह से रोते हुए रह गए थे, जिनके बारे में आयत तवल्लू व ऐनुहुम तफीदु मिनद्दमई सूरह तौबा नाजिल हुई और सभी हजरात हम रकाब थे। अलबत्ता 3 हजरात बिला अज़र के शरीक नहीं थे, जिनका किस्सा आइंदा आ रहा है। रास्ते में कौम समूद की बस्ती पर गुज़र हुआ तो हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दामन से अपना चेहरा नवर को ढाक लिया और ऊँटनी को तेज़ कर दिया और सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी हुक्म फरमाया कि यहाँ से तेज़ चलो और ज़ालिमों की बस्ती में से रोते हुए गुज़रो और इससे डरते हुए गुज़रो कि तुम पर भी खुदा न खास्ता वो अज़ाब कहीं नाजिल ना हो जाए जो इन पर नाजिल हुआ था। अल्लाह का प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लाडला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ाब वाली जगह से डरता हुआ, खौफ करता हुआ गुज़रता है और अपने जानिसार दोस्तों को जो इस सख्त मजबूरी के वक्त में भी जानिसारी का सबूत देते हैं, रोते हुए जाने का हुक्म फरमाता है कि खुदा न खास्ता वो अज़ाब इन पर नाजिल हो जाए। हम लोग किसी बस्ती में ज़लज़ला आ जाए तो इसको सहरगाह बनाते हैं, कंटरों की तफरीक को जाते हैं और रोना तो दरकनार, रोने का ख्याल भी दिल में नहीं लाते। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करे, हमें नेक हिदायत दे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।